बस फिर क्या था, इसके बाद वो दोनों पार्क की तरफ निकल गए, जहाँ पार्क में लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। ओए होए होए होए, इतना सुंदर लड़का, माँ कसम किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा। अबे कुत्ते को भी तो देख कितना सेक्सी है बिडू। वहीं थोड़ी ही देर में पार्क में उसकी मुलाकात कॉरी से हुई, जहाँ यूया उसे नाइट से मिलवाता है। अब कॉरी नाइट को देखते ही उसे प्यार करने लगी और उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट बताती है। इधर लोग भी उन दोनों को देखकर ये सोचने लगे, अरे यार ये तो बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे हैं। तभी एक लड़की यूया को पुकारती है, यूया। पता चलता है कि वो मियू है, वही मशहूर मॉडल जिसके साथ यूया पहले काम कर चुका था एड में। मियू उसे बताती है कि वो भी इसी इलाके में रहती है और अक्सर यहाँ पार्क में घूमने आती है। वहीं यूया ने उसे कॉरी से मिलवाया, लेकिन थोड़ी ही देर में लोगों की बढ़ती भीड़ की वजह से वो वहाँ से 9 तो 11 हो गई। स्टार थी ना, इसीलिए। मियू के चले जाने के बाद कॉरी ने यूया से मजाक में पूछा, हाँ जी कौन थी ये हुस्न परी, कहीं तुम वो? ये सुनकर यूया चौंक गया और कहता है कि अबे तू पागल है क्या, उससे तो सिर्फ एक बार मुलाकात की थी, वैसे भी मियू बहुत बड़ी है, मेरे टाइप की नहीं है। इसी बीच अचानक एक महिला जोर से चिल्लाई, कोई मेरी मदद करो, चोर चोर चोर। दरअसल एक आदमी उसका पर्स छीन कर भाग रहा था। तभी क्योरी घबरा कर पूछती है कि अब क्या करे। इतने में यूया तुरंत नाइट को उस चोर का पीछा करने का कहकर खुद उस महिला की तरफ जाता है, लेकिन नाइट ने पलक झपकते ही भागते हुए आदमी को पकड़ लिया और घसीटते हुए वापस ले आया। अब इसी बीच यूया और कॉरी उस बुजुर्ग महिला का हालचाल पूछ ही रहे थे कि तभी वो चोर अचानक छुड़ा कर भागने की कोशिश करता है और सीधा कॉरी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। ये देखकर यूया ने फौरन उसे बीच में आकर रोक दिया और उसने बड़ी आसानी से चोर को निहत्था कर दिया और अगले ही पल उसे जमीन पर गिराकर उस पर काबू कर लिया। ये देखकर वहाँ खड़ी भीड़ जोर से चिल्लाकर उसकी तारीफ करने लगती है, वाह 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 वाह, हीरो हीरो हीरो। साथ ही कॉरी भी उसका धन्यवाद करती है क्योंकि उसने फिर से उसे बचाया। खैर थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पर आकर चोर को अपने साथ ले गई। इसके बाद इधर यूया फिर से नाइट के साथ डार्क फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ता है। अब रास्ते में दोनों कई भयंकर राक्षसों से भिड़ते हैं और उसी दौरान उसे एक बार फिर से एक ऑक किंग मिलता है, लेकिन इस बार नाइट ने अपनी शक्ति दिखाकर तेजी से उछलकर उस पर हमला कर दिया और अकेले ही उसकी गर्दन काटकर उसे मार गिराया। अगले ही पल उनकी नजर एक क्रिस्टल डियर पर पड़ी, जो कि लेवल 630 का हिरन होता है और उसकी जादुई ताकत तो ऐसी थी कि बस पूछो ही मत। एक तरफ यूया खुद को अदृश्य देखकर उसके हर एक मूव को ध्यान से देखता है, लेकिन ये क्या, उस आम से दिखने वाले हिरन ने यूया के इनविजिबल होने के बावजूद भी उसे देख लिया और अगले ही पल तुरंत उस पर हमला बोल दिया। ये देखकर यूया और नाइट दोनों ही शॉक हो गए और जल्दी से जल्दी अलग अलग दिशा में हो गए। जहाँ एक और नाइट ने हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन हिरन अपने जादू का इस्तेमाल करके एक जोरदार धमाका कर देता है। इसके बाद उस हिरन ने पानी का बड़ा गोला बनाकर यूया की ओर फेंका, लेकिन यूया समय रहते उससे बच गया। इसके साथ ही वो ये भी समझ गया कि यहाँ उसकी अकेले दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए अब उन दोनों को मिलकर लड़ना होगा। इसके साथ ही उसने नाइट से कहा, अरे यार कोई मौका बना ताकि मैं उस पर हमला कर सकूं। बस फिर क्या था, नाइट अपनी स्पीड से हिरन के चारों ओर घुमा और आखिरकार उसे चोट पहुंचा देता है। ये देखकर यूया तुरंत मौका देखकर एक अंतिम वार करके हिरन को मार गिराता है और वहीं पर उसे चित कर देता है। हिरन के मरने के बाद कई कीमती आइटम्स गिरते हैं, जिनमें से एक डिब्बा यूया का ध्यान खींचता है। जब उसने वो डब्बा खोला तो उसे पता चला ये एक पोर्टेबल बाथ सेट था, जो कि एक खास जादुई शक्ति से हमेशा साफ रहता है और इसमें प्राइवेसी का विशेष इंतजाम भी था ताकि कोई झांक न सके। यूया इस अनोखी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसे ट्राई करने के लिए सोचने लगता है, लेकिन बीच जंगल में इसका इस्तेमाल करना काफी खतरनाक हो सकता था, इसीलिए वो घर लौटकर नाइट के साथ आराम से नहाता है। अब अगले दिन यूया और नाइट की लड़ाई एक नीडल रोलर से हुई, जो कि एक बहुत ही तेज मॉन्स्टर था। शुरू में यूया को थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन जल्द ही वो उसकी चालों को समझकर उससे बचने लगा। इसी बीच जब वो दीवार से टकराकर फंस गया, तब यूया हमला करके उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद यूया का लेवल बढ़कर सीधा 240 हो गया। वहाँ नाइट का लेवल भी 510 तक पहुँच गया था। अभी वो दोनों लेवल्स देखने में ही लगे थे कि इसी बीच दीवार टूट गई और सामने एक गुफा का रास्ता खुल जाता है। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहाँ यूया ने दुश्मनों के होने का पता लगाया, पर उसे वहाँ पर ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला। जैसे ही वो एक बड़े कमरे में पहुँचे तो यूया देखकर चौंक गया, क्योंकि वहाँ पर एक इंसानी कंकाल पड़ा था। वहीं नाइट उसे इशारा करके पास में रखी एक किताब दिखाता है, जिसे पढ़ने पर पता चलता है कि ये बुक किसी द सेज यानी ऋषि की किताब है। किताब पढ़ते ही उसे समझ आता है कि वो वही ऋषि था जिसने हर तरह की कला और स्किल में महारत हासिल कर ली थी और जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया था कि देवता भी उससे प्रभावित होकर उसे अपने साथ बुलाने लगे थे। लेकिन उसने देवताओं का नियंत्रण भी ठुकरा दिया था। धीरे धीरे वो किताब अपने आप यूया से बात करने लगी और उसे वार्न करती है कि जब वो और शक्तिशाली होगा तो लोग उससे डरने लगेंगे। अब ये सुनकर यूया सोच में पड़ गया कि ऐसे होने से कैसे रोका जाए। तभी अचानक उसे उस महान ऋषि की आवाज सुनाई दी, जिसने यूया को बस इतना कहा, तुम्हें कुछ भरोसेमंद लोग खोजने चाहिए। इस पर यूया ने पूछा कि क्या वो कोई जादू सीख सकता है। बस फिर क्या था, ऋषि ने अपनी सारी जादू विद्या किताब से भर दी। हालांकि उसने ये भी बताया कि यूया जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरी दुनिया का होने की वजह से उसके शरीर में जादुई सर्किट नहीं था। लेकिन ऋषि खुद अपने जादुई सर्किट यूया को सौंप कर उसे आशीर्वाद देता है, खुशहाल जीवन जियो। इधर घर लौटकर यूया किताब से जादू सीखना शुरू करता है। सबसे पहले उसने जादुई एनर्जी को महसूस करना सीखा, जिससे उसे मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन स्किल मिली। इस शक्ति की मदद से अगर वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठी करके जो भी कल्पना करेगा वो जादू उत्पन्न हो जाएगा। फिर इसके बाद उसने बाहर जाकर पानी की बॉल को बनाने की कल्पना की और नाइट भी उसके साथ सीखने लगता है। अब जब वो पानी की बॉल को पेड़ की ओर फेंकता है और वेव इतनी तेजी से निकलती है कि पेड़ के अंदर छेद ही कर देती है।
अब इसी बीच उधर शाही राजधानी में एलन राजा को रिपोर्ट देता है जब उसने यूया और राजकुमारी की बात करते हुए जैसे ही ये बताया कि राजकुमारी ने यूया को शादी का प्रस्ताव दिया है। ये सुनकर राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि यूया ने उसकी बेटी को बहकाया होगा। इधर स्कूल में यूया दिन में सपने देखने लगा। दरअसल उसे संत की किताब की चेतावनी याद आती है जिसमें कहा गया था कि जादू का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि जो तकनीकें वो सीख रहा है वो इतनी आम नहीं है, यहाँ तक कि दूसरे संसार में भी लोग उन्हें नहीं जानते। वही टीचर बच्चों को याद दिलाती है, स्टूडेंट्स अगले हफ्ते तुम्हें स्कूल कैंपिंग ट्रिप पर जाना है। इसके बाद उसने सभी बच्चों को 4-4 के ग्रुप में बांट दिया। यूया के ग्रुप में यूया, कायदे, अकीरा और एक लड़की रिम थी। कैंपिंग ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड थी। वहीं यूया का इस कैंपिंग पर जाने का कोई मन नहीं था और ना ही कोई सामान। खैर इसके बाद वो सब मॉल की ओर निकलते हैं। वहाँ शिंगो को देखकर बहुत हैरानी होती है क्योंकि कायोरी भी उनके साथ आई है। रियो को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि यूया जैसा सामान्य सा लड़का कायोरी जैसी लड़की का दोस्त है क्योंकि ज्यादातर लोग कायोरी से डरते थे। दरअसल वो डायरेक्टर की बेटी थी ना, इसीलिए। लेकिन कायोरी का मानना था कि सबको उसे भी किसी और स्टूडेंट की तरह ही देखना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अब वो सब मिलकर मॉल जाते हैं और यूया के लिए एक बैग चुनते हैं। इसके बाद वो सब घूमते घुमाते एक आर्केड में पहुंच गए जहाँ शिंगो को अपना पसंदीदा कैरेक्टर एक क्रेन गेम मशीन में दिखता है, लेकिन उसने बताया कि वो इस गेम में बहुत ही ज्यादा खराब है। तब यूया गेम खेलने का फैसला करता हुआ अपनी डिटेक्ट वीकनेस स्किल का इस्तेमाल करके गेम की कमजोर जगह ढूंढकर पहले ही कोशिश में फिगर जीत लेता है। जहां कैदे का मजाक में मांगा हुआ बिल्ला यूया अपनी स्किल से आसानी से जीत लेता है। तब कायोरी बताती है कि ये उसका पहली बार आर्केड आने का एक्सपीरियंस था और फिर वो यूया को उसके गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलकर सभी लड़कियों के साथ कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। अब इसी बीच लड़के ब्रेक लेकर कैफे में गए जहाँ यूया सोचता है कि आज उसे कितना मजा आया। शायद ये पहली बार था कि जब उसने अपने दोस्तों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन इसी बीच अचानक अलार्म बज उठा और अनाउंस हुआ कि मॉल में आग लग गई है और सबको तुरंत बाहर निकलना होगा। अब इधर यूया को चिंता होती है कि लड़कियां कहाँ हैं क्योंकि आग शायद उनके पास हो सकती है। अभी वो सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि तभी रियो को कायदे का फोन आया कि वो भी ऊपर फंसी हुई है। अब यूया उन्हें बचाने का फैसला करता है। आग के मेन सोर्स तक पहुंचते ही उसकी नजर स्प्रिंकलर पर पड़ी जो कि आग को बुझाने में नाकामयाब हो रहे थे। वो सोचता है कि अब उसे अपना जादू इस्तेमाल करना ही होगा। इसके साथ ही उसने अपने शरीर को पानी की परत से ढक लिया ताकि वो जलती हुई लपटों के बीच से गुजर सके। उधर धुएं के कारण लड़कियां पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। अब यूया उन्हें ढूंढता हुआ समय रहते किसी तरह उन तक पहुंच गया। इसके बाद उसने अपने डिटेक्शन स्किल से पूरी बिल्डिंग को स्कैन किया जहां उसे पता लगा कि सिर्फ वही लोग अंदर फंसे हैं। वो अपने जादू से लड़कियों को ढक देता है ताकि वो उन्हें आग से बचा सके। लेकिन इसी बीच आग और भड़क उठती है जिससे यूया ये सोचने में लग गया कि शायद वो अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी बीच इधर बाहर रियो और शिंगो पुलिस अधिकारियों से कहते हैं कि उनके दोस्त अब भी अंदर फंसे हुए हैं, अरे कुछ मदद करो। लेकिन फायर ब्रिगेड वाले उनकी कोई भी मदद करने के लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि जब तक आग नहीं बुझती वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब उधर यूया लड़कियों को लेकर रास्ता ढूंढते हुए बाहर आ ही रहा था कि तभी अचानक छत गिर गई। इस हादसे में वो किसी तरह से बच गए लेकिन कायोरी के हाथ से यूया का दिया हुआ तोहफा गिर जाता है और इस दौरान यूया एक डेड एंड पर पहुंच गया जहां उसे ये समझ आ जाता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। तब उसने अपने जादू का इस्तेमाल करके बिल्डिंग की दीवार तोड़कर खुद का नया रास्ता बना लिया जिससे अगले ही पल बिल्डिंग हिलने लगी। लेकिन यूया किसी तरह लड़कियों को लेकर बाहर निकल ही आता है। अब बाहर पहुंचकर लड़कियों का तुरंत इलाज करने के लिए उन्हें ले जाया जाता है। वहीं फायर फाइटर्स यूया को इतना लापरवाह होने के लिए डांटते हैं, अरे यार एक तो उसने तुम्हारी मदद करी है और उसे तुम डांटे जा रहे हो, वाह। खैर इसी बीच कायोरी के पिता वहाँ पर पहुंचे और एक बार फिर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यूया का धन्यवाद करते हैं, तुम तो भगवान बनकर आए हो मेरी बेटी के लिए। इसके बाद यूया जब घर लौटा तो नाइट दौड़कर उससे लिपट गया जिससे यूया को भी उसके किसी अपने का खोने का एहसास होता है। इसके बाद वो इस सोच में पड़ गया कि आखिर वो इस जादू की मदद से क्या क्या कर सकता है। इस दौरान उसे याद आया कि जादू असल में कल्पना को हकीकत बनाने की कला है। इसके बाद वो ध्यान लगाकर जहाँ भी जाना चाहता है उसकी कल्पना करता है। ये क्या, थोड़ी ही देर में अचानक उसके सामने एक पोर्टल खुल गया और वो सीधा गहरे डार्क फॉरेस्ट में पहुंच गया। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन उसे समझ आता है कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकता है जहाँ वो पहले जा चुका है। फिर भी वो सोचता है कि ये तरीका अच्छा है क्योंकि वो अब स्कूल ट्रिप के दौरान भी घर आकर नाइट को खाना खिला सकता है। फिर उन्हें एक गुफा मिलती है जहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन रहते थे लेकिन यूया की लेजेंडरी तलवार के सामने गॉब्लिन्स की कोई औकात ही नहीं होती। और फिर लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें बहुत सारी कीमती और दुर्लभ चीजें मिली जिन्हें यूया ने अपनी स्टोरेज स्किल से उन सबको सुरक्षित रख लिया। उसे अब ये फील होने लग गया कि उसका और नाइट का टीम वर्क पहले से अब कई ज्यादा बेहतर हो गया है। इसके बाद गुफा से बाहर निकलते ही यूया ये सोचता है कि आज के लिए यही रुक जाना चाहिए, लेकिन उसका साथी नाइट ये देखकर उदास हो गया जैसे उसे अभी और आगे बढ़ना है। अब ये देखकर यूया उसे समझाता है कि उसे स्कूल ट्रिप की तैयारी भी करनी है। लेकिन तभी नाइट अचानक भाग पड़ा। इसके साथ ही यूया भी उसके पीछे दौड़ पड़ा क्योंकि वो समझ गया था कि नाइट ने पक्का कुछ महसूस किया है। बड़ी सावधानी से यूया अपनी इनविजिबिलिटी वाली शक्ति का यूज करके धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि इस दौरान उसे एक लड़की दिखाई दी जो घायल होने के बावजूद भी कई सारे गॉब्लिन्स का सामना कर रही थी। यूया उसे बचाना चाहता था लेकिन नाइट ने ऐसा करने से यूया को रोक लिया कि तभी एक एलिट गॉब्लिन हमला करते हुए एक बड़ा पेड़ गिरा देता है। लेकिन अचानक से कुछ धागे उसका रास्ता रोक देते हैं और अगले ही पल लड़की पलटवार करते हुए गॉब्लिन का हाथ काट देती है। अब इधर यूया सोच में पड़ गया कि आखिर ये धागे हैं या क्या है। लेकिन उधर बाकी गॉब्लिन उस लड़की पर झपट पड़े। अब वो अपने धागों से उनके
उसके हमलों को रोकने की कोशिश करती है, मगर एलीट गॉब्लिन उस पर वार करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। इसके बाद जैसे ही गॉब्लिन उस पर हमला करने वाला था, तभी हमारा हीरो यूया और नाइट उसके सामने आ जाते हैं और वहीं पर गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। ये ही पे फुर्रे। लेकिन साथ ही वहाँ पर अगले ही पल अनगिनत गॉब्लिन्स प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर यूया को मजबूरन अपनी दिव्य चाबुक का इस्तेमाल करना ही पड़ा, जिसके एक ही वार ने सभी गॉब्लिन्स को एक साथ जकड़कर कुचल दिया। ये हुई ना बात। लड़ाई के बाद यूया ने उस बेहोश लड़की को अपने घर ले जाने का सोचा, जो नाइट को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। दरअसल यूया लड़की को इस गॉब्लिन वर्ल्ड में छोड़ना नहीं चाहता था, बस इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक वो लड़की होश में आ गई। तभी वो हैरान होकर देखती है कि उसे उठाकर ले जाया जा रहा है। बस फिर क्या था, वो फौरन गिरकर जमीन पर आ गई। अब इधर यूया उसे अपना हीलिंग जूस पिलाता है, जिससे उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो गई। इसे देखकर लड़की चकित रह गई। अरे भैया, ये मार्केट में कौन सा जूस आ गया? वो उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन, जिस पर यूया अपना इंट्रोडक्शन देता है और नाइट का भी इंट्रोडक्शन देता है। मैं हूँ यूया और ये है नाइट। मगर नाइट उस लड़की को देखकर बहुत ही अजीब बिहेवियर कर रहा था, जैसे कि वो उसकी कोई सौतन हो। इस दौरान उस लड़की ने अपना नाम लूना बताया। वो बताती है कि दरअसल वो जंगल में ट्रेनिंग कर रही थी कि तभी एलीट गॉब्लिन ने उसे अचानक से घेर लिया और वो वहीं पर मुश्किल में फंस गई। इस दौरान उसने ये भी पूछा कि गॉब्लिन्स का क्या हुआ, तो यूया ने उसे बताया कि उसने उन्हें हरा दिया। तब लूना ने उससे पूछा कि वो जंगल में क्या कर रहा था। इस पर यूया ने उसे बताया कि वो भी उसकी तरह ट्रेनिंग कर रहा था। अब ये सुनकर लूना फिर से शॉक हो गई। इसके साथ ही वो उससे कहती है कि मैं इतनी गंदी हो रखी हूँ और पसीने से तरबतर हालत में हूँ, क्या आसपास कोई नदी है जहाँ मैं खुद को साफ कर सकूं? अब ये सुनते ही यूया अपना पोर्टेबल बाथ टब निकालता है, जिसे देखकर लूना को यकीन नहीं होता कि उसके पास इतना सेक्सी सामान है। तब यूया उसे बताता है कि दरअसल ये उसे क्रिस्टल डियर से मिला था। ये सुनकर लूना फिर से शॉक रह गई कि उसने इतने ताकतवर दैत्य को कैसे हरा दिया। धीरे धीरे बातचीत में लूना बताती है कि वो किसी ग्राहक से अनुरोध करके यहाँ पर आई थी, लेकिन यूया ये नहीं सुन पाता। वो यूया से कहती है, देखो हम दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना साथ में ट्रेनिंग करें। अब यूया उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसकी बात के लिए वो मान गया। ठीक है, साथ में ट्रेनिंग कर लेंगे। इसके बाद से फिर दोनों मिलकर साथ में ट्रेनिंग करने लगे। एक और जहाँ लूना धागों का उपयोग करके लड़ाई करना सीखती है, वहीं यूया भी अपनी टेक्निक लूना से साझा करता है, जिसके बाद लूना भी अब गॉब्लिन्स को आसानी से काट देती है, जिस पर यूया उसकी तारीफ करता है। अरे वाह, तुमने तो आसानी से एलीट गॉब्लिन्स को हरा दिया। मगर लूना कहती है कि अभी उसे और मजबूत होना है ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। ट्रेनिंग के आखिरी दिन यूया ने जैसे ही नहाने के लिए अपना बाथ टब निकाला, तभी अचानक लूना उसके साथ उसमें आ गई, जिससे अपना सख्त यूया पिघल कर पानी पानी हो गया। इतना ही नहीं, अगले ही पल लूना उससे लिपट कर कहती है कि वो उसके साथ बिताए समय को हमेशा याद रखेगी और ये पल उसके लिए बहुत ही खास है। इसके साथ ही वो यूया का शुक्रिया अदा भी करती है। अब अगले दिन उसकी क्लास स्कूल ट्रिप पर निकलती है। फिर बस में यूया अपने दोस्तों के साथ ताश खेलता है, जहाँ कैदे उससे कहती है, क्या बात है मियाँ, काफी थके थके लग रहे हो, हाँ? आखिर माजरा क्या है? तब यूया बताता है कि दरअसल पिछली रात उसे ठीक से नींद नहीं आई और इसके बाद ताश के खेल में यूया लगातार 5 बार जीत जाता है, जिसे देखकर सबको यकीन ही नहीं होता। लेकिन यूया सोचता है कि शायद वो उसकी लक स्टैट की वजह से है, जिसमें उसने बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स डाले थे। वो ये भी सोचता है कि लूना से मिलना भी उसकी किस्मत का हिस्सा रहा होगा। फिर देखते ही देखते ट्रिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। उनकी मैम उन्हें ये भी बताती है कि उन्हें 2 दिन जंगल में रहना होगा और जमीन से ही खाने पीने की चीजें ढूंढनी होगी। वो बताती है कि नदी में मछलियां हैं और जंगल में खाने लायक पौधे भी, लेकिन कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो गए, लेकिन मैम सवादा कहती है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल के डॉक्टर मौजूद है, डरो मत डरो मत, चलो 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 निकलो। हालांकि स्टूडेंट्स उनसे डरते थे, क्योंकि अक्सर उनके कमरे से चीखें सुनाई देती थी। इसके बाद अगले ही पल स्टूडेंट्स को जंगल में छोड़ दिया गया। रिन सुझाव देती है कि यूया और कायदे मछली पकड़ने जाएं और वो अकीरा के साथ खाने के लिए पौधे ढूंढेगी। इसके साथ ही यूया और कायदे नदी पर गए, लेकिन उन्होंने पाया कि ज्यादातर अच्छे स्पॉट्स पहले ही स्टूडेंट्स ने घेर लिए थे। तभी यूया ने अपनी डिक्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके एक नई जगह ढूंढी, जहाँ उसने पानी में उतरकर अपनी स्पेशल रिफ्लेक्सिस से बहुत सारी मछलियां पकड़ ली और लूना से सीखी बातों को याद करता है। वो नहीं, अरे ये कि दुश्मन की चाल को समझकर कैसे एक्शन करना चाहिए। वो नंगे हाथों से मछलियां पकड़ने लगता है। ये देखकर कायदे दंग रह गई और वहीं बाकी स्टूडेंट्स भी ये सोचते हैं, अरे यार ये क्या पागल है, क्यों आया ये हमारे कॉलेज में। वहीं दूसरी और इस दौरान एक अंधेरी जगह पर एक दुकान दिखाई देती है, जहाँ कठपुतलियां रखी हुई थी। लूना अपने धागों से उनकी गर्दनें काट देती है। वो सोचती है कि जब उसकी शक्ति और भी बढ़ गई है तो क्यों ना उसकी सही से प्रैक्टिस करे। वो यूया के साथ बिताए समय को याद करते हुए सोचती है कि काश वो उसे पहले मिला होता तो उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन वो जानती है कि उसे यूया को भूलना होगा, क्योंकि उसकी असली पहचान तो हेड हंटर है, एक ऐसी खतरनाक हथियारन जो अपने अगले लक्ष्य की तैयारी में है। इधर यूया और कायदे मछलियों के साथ वापस लौटते हैं और रिन से मिलते हैं। ये लो मछलियां ही मछलियां। रिन ये देखकर चौंक गई कि यूया ने सब मछलियां हाथों से पकड़ी है। इधर अकीरा जमीन पर गिरा पड़ा होता है और शिकायत करता है कि रिन ने उसे जहरीले मशरूम चेक करने के लिए उसका यूज किया। अब यूया उसकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। रिन और अकीरा पौधे भी लाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जहरीले मशरूम भी थे, जिससे यूया ने अपनी स्किल की मदद से अलग कर दिया। ये नहीं है। इसके बाद वो अपना फूड कलेक्शन सवादा को दिखाते हैं, जो उसे देखते ही खुश होकर कहती है, तुम्हारी टीम पहली है जिसने इतना सेफ और यूजफुल खाना जमा किया है। इसके बाद वो सोचती है कि अब उसका बोनस पक्का है, लेकिन वो उन्हें ये भी बताती है, देखो अब तुमने खाना तो ढूंढ लिया, लेकिन जब ये खाना
खाना तुम खुद पकाओगे तब तुम्हें और मार्क्स दिए जाएंगे। चलो चलो अब खाना बनाओ खाना बनाओ। इसके बाद सब यूया की ओर देखते हैं और तय करते हैं कि वो ही खाना बनाएगा। पहले यूया इसके लिए थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन फिर वो मान गया। अकेले रहने और दूसरी दुनिया में खुद खाना बनाने की वजह से उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। बस फिर क्या था, वो एक शानदार खाना तैयार करता है। सभी उसके हाथ का खाना टेस्ट करके चौंक जाते हैं। इतना टेस्टी, इसमें एवरेस्ट मसाला डाला है क्या? वहीं सवादा जिसने थोड़ी लिटिल लगा रखी थी, वो कहती है भले ही स्कूल के कुक बहुत बड़े शेफ हो, लेकिन यूया का खाना उनसे भी बेहतर है। ये सुनकर यूया सोचता है कि वो तो बस अकेलेपन में खुद के लिए खाना बनाता था, लेकिन अब लोगों को खुश देखकर उसे भी खुशी होती है। खाने के बाद सवादा अचानक से कहती है, यूया क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। वो बताती है कि वो ना तो खाना बना सकती है और ना ही घर संभाल सकती है, क्योंकि उसने हमेशा रिसर्च पर ध्यान दिया है और तो और वो कभी किसी रिश्ते में भी नहीं रही। लेकिन यूया का खाना खाकर उसे लगता है कि यूया एकदम परफेक्ट इंसान है उसके लिए और वही उसका ख्याल भी रख सकता है। इस पर बाकी सभी कहते हैं, अरे यार ये क्या पागलपन है। कायदे तो यहाँ तक कहती है कि यूया शादी के लिए अच्छा इंसान नहीं है, जिसे सुनकर यूया सोचने लगता है कि शायद वो एक अच्छा इंसान अभी तक बन ही नहीं पाया। अब इधर सवादा बार बार इस बात पर जोर देती है कि वो यूया से शादी करना चाहती है, यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि अगर जरूरत पड़ी ना तो वो उसका इंतजार भी करेगी। ये सुनकर यूया बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि ये सही नहीं है कि सवादा उसके टीचर है यार। लेकिन वो उसे ये कहकर जवाब देता है कि वो उन्हें एक अच्छी टीचर मानता है। ये सुनकर सवादा खुश हो जाती है और यूया को अपने सीने से कसकर लगा लेती है। तभी कायदे उसे खींचकर अलग करने की कोशिश करती है और पास खड़ा अकीरा ये सोचता है कि यूया दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का है। वाह, किस्मत हो तो ऐसी हो, वरना ना ही हो। उस रात यूया टेलीपोर्ट करके अपने घर लौटता है ताकि नाइट की देखभाल कर सके। वो अपने स्टोरेज से खाना निकालकर नाइट के लिए डिनर तैयार करता है। जब वो नाइट को स्वाद लेकर खाते हुए देखता है तो उसके मन में आता है कि उसे दूसरों को खुश करने में भी मजा आता है, खासकर जब वो अपने हाथों से कुछ पकाता है। खाना खिलाने के बाद यूया फिर से कैंप में लौट आता है, जहाँ बाकी लोग नहाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, सब उसकी ओर देखने लगते हैं। अब यूया सोचता है कि आखिर सब लोग उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। अकीरा गुस्से में कहता है, तेरा शरीर तो बहुत ही गजब का है भाई। अब ये सुनकर यूया उलझन में पड़ जाता है कि इसमें क्या गलत है यार। लेकिन अकीरा तो बस हैरान था कि वो ना केवल खूबसूरत दिखता है, बल्कि उसका शरीर भी बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। उधर लड़कियों के बाथरूम में रिन कायदे को चिढ़ाती है और कहती है जरूर सारे लड़के उस पर फिदा होंगे। लेकिन तभी कायोरी आ जाती है और वो सुनती है कि सवादा ने यूया से शादी करने की इच्छा जताई है। ये सुनकर कायोरी चौंक जाती है। लड़कियां हंसते हुए कहती है, देखो भाई सवादा के पास एक एडवांटेज है। ये सुनकर कायदे सोच में पड़ जाती है और फैसला करती है कि शायद उसे भी यूया के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर करना चाहिए। इसके बाद कायोरी भी अपने दिल में सोचती है कि क्या वो यूया को पसंद करती है, लेकिन तुरंत इनकार कर देती है। ना 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 ना, मेरे टाइप का नहीं है। रिन कहती है कि कायोरी बहुत ही साफ साफ दिखा रही है। भले ही वो मना कर रही है, लेकिन उसके मन में तो यही है। अब कायोरी ये सोचने लगती है कि यूया को आखिर कैसी लड़कियां पसंद होगी। अब अगली सुबह कुछ स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनकी चीजें बुरी तरह से बिखरी और फटी हुई है। सब सोचते हैं कि शायद कोई चोर आया था। अकीरा का चेहरा तो चिंता से भर जाता है, जबकि यूया तुरंत अपनी और अपने दोस्तों की चीजें चेक करता है और पाता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सब लोग नाश्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी अकीरा पेड़ पर खरोच के निशान देखता है और देखकर डर जाता है। यूया को याद आता है कि अकीरा ने बताया था कि उसे कभी भालुओं को फंसाने के लिए चारा बनाया जाता था। अभी यूया को समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा भालू सामने आ जाता है और सीधे लड़कियों की ओर दौड़ने लगता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और जान बचाकर भागने लगते हैं। भालू भी उनका पीछा करता है और पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। तभी उनकी टीचर सवादा इशारा करती है कि सब लोग उसकी ओर भागकर सुरक्षित जगह ले। लेकिन जैसे ही सब लोग दौड़ते हैं तो सवादा गिर जाती है और भालू उस पर झपटने ही वाला होता है। लेकिन उसी समय यूया बीच में कूदकर उसे बचा लेता है। वो भालू से सीधा भिड़ जाता है और उसे जमीन पर पटक कर बेहोश कर देता है। इधर सवादा हैरान रह जाती है। वो कहती है वो तो यूया को जानवर से लड़ने के लिए डांटती, लेकिन आज उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और मजाक में फिर से शादी का प्रस्ताव रखती है। यूया तुम मुझसे शादी कर लो ना। ये सुनकर यूया शर्मा जाता है और फिर बड़े ही शांत स्वभाव से मना कर देता है, सॉरी मैम। इसके बाद सवाल उठता है कि अब उस भालू का क्या होगा। तब कायोरी समझाती है कि वो भालू को अपने कैंप पर गार्ड रक्षक बना लेंगे, लेकिन अगर वो फिर से इंसानों पर हमला करता है तो उन्हें मजबूरी में उसे खा लेना पड़ेगा। अजीब बात तो ये थी कि भालू भी जैसे उनकी बात समझ गया और वहीं पर शांत हो गया और इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और कैंपिंग ट्रिप वहीं पर खत्म हो जाता है। घर लौटने के बाद पता चलता है कि यूया को दूसरी दुनिया के राजा से मिलने का बुलावा आया है। लेक्सिया के साथ मिलने जाते समय यूया जंगल में कुछ दानवों के झुंड से टकरा जाता है। उसे लगता है कि अगर लेक्सिया की टुकड़ी उनसे टकरा गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो अकेले ही उनसे भिड़ जाता है। नाइट उन पर वार करता है और यूया अपना भाला फेंकता है, लेकिन दानव उसे पकड़ लेता है। फिर वो हथौड़े का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में दानव को चकनाचूर कर देता है, जिससे आसपास का इलाका भी हिल जाता है। अब यूया फिर से उस साधु के हथियारों की ताकत देखकर हैरान रह जाता है। फिर दानव मरते समय एक अजीब सा हेलमेट छोड़ता है। यूया उसे उठाकर पहनता है, लेकिन तभी पास ही एक अजीब सा खरगोश उसे देखता है और कहता है वही है। तभी लेक्सिया और उसकी पार्टी वहाँ पर पहुँच जाती है। ओवेन लेक्सिया का अंगरक्षक जैसे ही उसे उस हेलमेट में देखता है वो डर जाता है। यूया समझ जाता है कि शायद हेलमेट की वजह से ये सब हो रहा है और तुरंत वो उस हेलमेट को उतार देता है। ये देखकर सब लोग चैन की सांस लेते हैं।
उतार दिया हेलमेट और लेक्सिया खुशी से उसका स्वागत करती है और फिर वो उसे राजमहल में आने का निमंत्रण देते हैं। लेकिन उसी समय नाइट अचानक लेक्सिया पर कूद पड़ता है। तभी एक पेड़ उन पर गिरता है जिसे यूया अपनी तलवार से काट देता है। यूया देखता है कि ये हमला उन्हीं धागों से हुआ है जो लूना इस्तेमाल करती थी। फिर उसे समझ आता है कि नाइट दरअसल राजकुमारी को बचा रहा था। ओवन हैरान रह जाता है कि ये क्या हो रहा है और ये कोई और नहीं, ये लूना ही थी जिसने हमला किया। लेकिन वो असफल होकर खुद को कोस रही थी। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है तो यूया उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब यूया उसे देखकर हैरान हो जाता है कि वो सचमुच लूना ही थी। लेक्सिया भी पास आती है और पूछती है कि ये कौन है। तब वो बताता है कि लूना वही है जिसने पहले उस पर हमला किया था और अब वो समझ गया कि नाइट ने पहले से ही उसकी सच्चाई भांप ली थी। अब यूया उसकी चोटें देखता है और कहता है कि वो उसे अपने घर ले जाकर ठीक करना चाहता है और फिर उससे सच्चाई जानना चाहता है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं था कि लूना बुरी इंसान है। अब लेक्सिया उसकी बात मान लेती है और कहती है कि वो भी इस घटना के पीछे का सच जानना चाहती है और साथ ही वो ये भी समझना चाहती है कि यूया का लूना के साथ आखिर रिश्ता क्या है। इसलिए यूया टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सबको अपने घर ले आता है। लेक्सिया उसकी इस शक्ति को देखकर हैरान हो जाती है। जैसे ही लूना को होश आता है तो लेक्सिया उससे सवाल करती है। लूना पहले तो कहती है कि उसका मर जाना ही सही होगा क्योंकि वो एक अपराधी है, लेकिन यूया और लेक्सिया के जोर देने पर वो अपना अतीत बताती है कि बचपन में वो एक अनाथ थी और जिंदा रहने के लिए इधर उधर से खाने पीने की चीजें चुराती थी। फिर उसे एक आदमी ने पाला जिसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और हथियारे बनने की ट्रेनिंग भी दी। धीरे धीरे वो डार्क गिल्ड में शामिल हो गई और एक नामी कातिल बन गई जिसे लोग हेड हंटर कहते थे। अब ये सुनकर लेक्सिया भी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने भी उस नाम को सुना था। लूना कहती है कि उसका मिशन राजकुमारी लेक्सिया की हत्या करना था, लेकिन अब जब वो असफल हो गई है तो उसकी मौत तय है। या तो उसे सरकार फांसी दे देगी या फिर डार्क गिल्ड खुद उसे मार डालेगा। अब यूया ये सुनकर चिंतित हो जाता है, लेकिन लूना कहती है कि वो क्यों उसकी परवाह कर रहा है, उन्होंने तो बस थोड़ी देर ही साथ समय बिताया था। यूया गंभीर होकर कहता है भले ही उनका समय छोटा था लेकिन वो उसके लिए कीमती था और इसीलिए वो उसे एक दोस्त मानता है। लेक्सिया ये सब सुनकर कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड बन सकती हो, इसे डार्क गिल्ड भी आसानी से तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। लूना इसे पागलपन मानती है और कहती है कि उसके हाथ खून से सने हैं, लेकिन लेक्सिया उसका हाथ पकड़कर कहती है ये हाथ तो बहुत ही नरम है और ये सब यूया के बात की वजह से हुआ है ना। लूना मना करती है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लेक्सिया उसे साफ शब्दों में कहती है कि उसने उसे मारने की कोशिश की है और असफल रही है। इसका मतलब ये है कि वो हार चुकी है, अब उसे उसकी आज्ञा माननी होगी। इसीलिए लूना मजबूर होकर मान जाती है। इसके बाद लेक्सिया मजाकिया अंदाज में पूछती है कि यूया का बात कैसे काम करता है। तब लूना बताती है कि यूया के पास एक बहुत ही खास चीज है जो कहीं भी गर्म पानी का बात बना सकती है और थकान दूर करने के साथ साथ सुंदरता पर भी असर डालती है। अब लेक्सिका ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो भी इसका इस्तेमाल करना चाहती है। फिर लेक्सिका और लूना साथ में बात लेती है। वहाँ लेक्सिका अचानक पूछती है क्या तुम्हें यूया पसंद है। लूना तुरंत मना कर देती है, लेकिन लेक्सिका कहती है कि उसकी आंखें सब बता रही है। फिर लेक्सिका घोषणा करती है कि वो यूया से शादी करना चाहती है और इसे लेकर दोनों में मजाक मजाक में एक जंग छिड़ जाती है। लूना भी अनजाने में मान लेती है कि वो यूया को खोना नहीं चाहती। बस फिर क्या था, उसके बाद डिनर के समय लेक्सिका खाना बनाने की कोशिश करती है लेकिन एक आलू तक नहीं काट पाती और गलती से चाकू गिराकर लगभग दुर्घटना कर देती है। फिर इसके बाद यूया खाना बनाता है। सबको उसका खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब लूना जलन महसूस करती है और कहती है कि उसका घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, इसीलिए यूया उसे अपने हाथों से खिलाए। यूया इसके लिए मान जाता है। लूना मुस्कुराकर लेक्सिका को चिढ़ाती है। अब ये देखकर लेक्सिका भी जिद करती है कि यूया उसे भी खिलाए। यूया कहता है कि वो घायल नहीं है, लेकिन राजकुमारी का आदेश मानकर उसे भी खिलाना पड़ता है। अब रात को लेक्सिका और लूना एक साथ सोती है और यूया सोचता है कि दिन कितना अजीब था लेकिन अच्छा भी था। फिर अगले दिन सब ओवन और उसकी सेना से मिलते हैं। यूया उनसे माफी मांगता है कि पिछली बार वो उन्हें अकेला छोड़ गया था। ओवन आभारी होता है कि यूया ने राजकुमारी की जान बचाई, लेकिन जब यूया लूना का परिचय कराता है तो लेक्सिका बिना कुछ छिपाए बता देती है कि लूना वही हत्यारन है जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन अब वो उसकी बॉडीगार्ड बनेगी। ये सुनकर सब सैनिक दंग रह जाते हैं। ओवन तो तुरंत आदेश देता है कि लूना को घेर लिया जाए, लेकिन लेक्सिका उन्हें रोक देती है और कहती है कि अगर लूना सच में उसे मारना चाहती तो कल रात को ही वो मार देती। अब ये सुनकर सैनिक कुछ हद तक तो मान जाते हैं, लेकिन ओवन कहता है कि वो उस पर नजर रखेंगे। इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द ही मिलते हैं अगली सीरीज के साथ।